तो क्या जी आप एक ऐसी चाय पीना पसंद करोगे कि जिसको पीने के लिए 40 रुपए नहीं बल्कि 12 करोड़ रुपए अपनी जेब से ढीले करने होंगे? हर इंसान को पहचानने के दो सबसे खास तरीके जो आपको बता देगी कि वो शख्स कैसा है। मार्स के ऊपर ये कैनियंस इस दुनिया के लिए किस खतरे का इशारा दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आप मजीद ऐसे मजेदार फैक्ट्स को जानोगे, तो प्लीज वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और इन्फो विद असद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक कौन सी है? तो वो है चाय। लेकिन ये चाय पाकिस्तान में नहीं बल्कि चाइना में सबसे ज्यादा पी जाती है। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस चाय को पीने के लिए लोग सोने से भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप मानोगे? असल में चाइना से ही चाय की शुरुआत हुई थी और दुनिया की 35% चाय चाइना में ही कंज्यूम की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सोने से भी महंगी चाय चाइना में ही मिलती होगी। मगर ये इतनी महंगी क्यों है कि इसकी कीमत सोने से भी 20 गुना ज्यादा महंगी है? तो इसकी खास वजह है कमी। ये हाई क्वालिटी की चाय जिसका नाम है द होंग पाओ, और ये चाय ऐसे दरख्तों से ली जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, बहुत ही ज्यादा कम है, और इसको मदर ट्रू कहा जाता है। और ये हजारों साल पुराने सिर्फ 6 ही ऐसे दरख्त रह चुके हैं जिनसे ये हासिल की जाती है, और इसलिए चाइना में इन 6 दरख्तों को नेशनल ट्रेयर करार दे दिया गया है। और 2006 के बाद इसकी हार्वेस्टिंग भी बंद कर दी गई है ताकि इसके ऊपर मुकम्मल स्टडी की जा सके। तो अगर आपने इस चाय को खरीदना है तो 1 किलो चाय को खरीदने के लिए आपको लगभग 12 करोड़ रुपए ढीले करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ एक काम फ्री में हो सकता है, और वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 6, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप फैक्ट है, जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। होता यूं है कि हमें पता चल जाए कि हमारे बारे में इस बंदे ने ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो हम लोग गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज शाम को ही जाकर मैं इसकी चटनी बनाऊंगा। ऑफ कोर्स ये गलत बात है, लेकिन इंसान की नेचर में गुस्सा शामिल है। और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि गुस्सा नस्लों को तबाह कर देता है। इसलिए साइकोलॉजी कहती है कि आप ऐसा वैसा कुछ भी करने से पहले सिर्फ अपने दिमाग को ये बात समझा दो कि 24 घंटे के बाद इसी वक्त उस शख्स से बदला ले लूंगा, और इस 24 घंटे में आपको गुस्सा कुदरती तौर पर ठंडा हो जाएगा। सो जाने से, फैमिली गैदरिंग से या फिर फ्रेंड्स गैदरिंग से ये आपका गुस्सा ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। और जब आपका तयशुदा वक्त आएगा बदला लेने के लिए तो आप खुद ही कहेंगे छोड़ो यार, दफा करो, खैर है, कोई बात नहीं। तो ऐसे में आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर 24 घंटे के बाद आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए गुस्से से, तो समझ जाओ कि आपका गुस्सा हद फालतू था। इट्स डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट, और ये फैक्ट हमें समझने की खास जरूरत है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करते थे, और आजकल तो मोबाइल के अंदर भी ये सहूलत आ चुकी है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती थी, और अगर होती थी तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होती थी, और लोग उस पर इतना एतबार नहीं करते थे। तो लोग कैसे जाग जाया करते थे बगैर किसी अलार्म के? तो तब थे नौकर अप, जो कि लोगों के दरवाजों पर जाकर उनके दरवाजे खटखटा कर उनको जगाया करते थे। डेफिनेटली वो इसके लिए पैसे लेते थे, लेकिन ये लोगों के दरवाजों पर जाकर नॉक करके उनको जगा दिया करते थे, और ये रिवाज सबसे ज्यादा लंदन में होता था। फैक्ट नंबर 4, हर इंसान को डिफाइन करने के लिए 2 चीजें बहुत खास हैं। एक को पैशन कहा जाता है, मतलब जब आप नॉर्मल इंसान होते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो शुरुआत से सक्सेस तक आपके बिहेवियर को पैशन कहा जाएगा। और एक है एटीट्यूड, मतलब जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा होता है, तो उसे एटीट्यूड कहा जाता है। और इन 2 चीजों से कोई भी इंसान इजीली डिफाइन हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, इलोन मस्क मार्स पर इंसानों की आबादी बनाना चाहते हैं 2025 तक, और अब मार्स पर साइंटिस्ट ने बहुत सारे कैनियंस को डिस्कवर कर दिया है। और कैनियंस बनते हैं पानी के चलते। पानी पहाड़ों को काट कर कैनियन जैसी शेप दे देता है। मतलब मार्स पर ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जो कि पानी के चलते बनी हैं, और इसी के चलते साइंटिस्ट की सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पर माजी में पानी होगा। तो अगर माजी में पानी होगा तो फ्यूचर में भी पानी के मिलने के चांसेस 50% तक बढ़ चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, जुपिटर हमारी जमीन से कितना बड़ा है? आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी जमीन का सिर्फ एक चांद है और जुपिटर के लगभग 60 चांद हैं। और जब जमीन पर चांद गिरने लगता है तो जमीन पूरी तरह से छुप जाती है, लेकिन जुपिटर पर आज तक एक चांद का गिरन नहीं लगा। वहां पर हमेशा
5 से 6 चांद को एक ही साथ में गिरने लगता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर हमारी जमीन से कितना बड़ा होगा। फैक्ट नंबर 1, हनी बी यानी शहद की मक्खियों के बारे में मैंने आपको बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, लेकिन अब सुनो कि हनी बी जब भी अपने छत्ते से निकलती है फूलों का रस चूसने के लिए, तो रिसर्च के मुताबिक वो कम से कम 25 किलोमीटर का रास्ता तय करके रस चूसने जाती है और वापस आती है। मतलब एक बार के रस को चूसने के लिए उसे 50 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। लेकिन असल फैक्ट अब ये है कि ये अपने छत्ते का रास्ता नहीं भूलती और हर रोज एक नई नई जगह पर जाती है। मतलब ये जिस भी रास्ते से गुजरती है उस रास्ते को अपने जहन में स्टोर कर लेती है और वापस अपने छत्ते में बखूबी खैर खैरियत से वापस आ जाती है। और ऐसा कभी नहीं होता कि एक शहद की मक्खी किसी दूसरे शहद की मक्खी के छत्ते में चली जाए। ये हमेशा अपने छत्ते का रास्ता गूगल मैप की तरह याद रखती है और हम इंसानों को आज भी नई जगह पर जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ से साबित हो चुका है कि हम इंसानों से ज्यादा ज़हीन ये शहद की मक्खियां हैं अपने रास्तों को याद करने के मामले में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।